भद्रपंच महापुरुष राजयोग, बुध का महाराशि परिवर्तन, मिथुन से मिलने वाली बुध कृपा, बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि, व्यापार और धन में लाभ। बुध गोचर का प्रभाव 12 राशियों से जुड़ी भविष्यवाणियां देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के दर्शकों को सादर नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन। देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से हसीन वादियों में पहाड़ हर तरफ है। कविता जी बड़ी शानदार जगह इस बार यहाँ लेके आई है, नई लोकेशन पे, और बड़ा अच्छा लग रहा है। इस बार डिफरेंट लोकेशन पे लेके आई हैं। और सभी दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आपका हर पल मंगलमय हो। बिल्कुल, आप सभी का मंगलमय हो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले ग्रहचाल, और वो भी बुध का महाराशि परिवर्तन अपने घर में, यानी कि मिथुन राशि में। जी हाँ, 6 जून को बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उनके मिथुन राशि में आते ही भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन जाएगा। और इसी के चलते किन राशियों को अत्यधिक लाभ पहुंचने वाला है और किस प्रकार से बुध का यही गोचर उनकी नैया पार लगाने वाला है, राशि अनुसार आज फटाफट से जानेंगे मयंक जी से। मयंक जी, बुध का ये गोचर खास क्यों है? सबसे पहले ही इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, बुध का गोचर जो है थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन बुध एक ऐसा ग्रह है कि अगर मान लीजिए ये गोचर 18 दिन का हो, 20 दिन का हो, 25 दिन का हो, तो उसमें भी अचानक से लाभ दे देगा बहुत बड़ा, या नुकसान करने पे आएगा तो उसी समय पे बड़ा लॉस हो जाएगा। अब ये 6 जून से लेके 22 जून तक ये युति बन रही है, तो यानी इस समय पे बड़ा जबरदस्त घटनाक्रम रहेगा। एक तो बुध अपने घर में आ रहे हैं, मिथुन राशि में आ रहे हैं, बहुत ही शुभ अच्छी बात है। बुध का बली होना बहुत शुभ माना जाता है। और दूसरी बात है कि साथ में गुरु बैठे हैं। अब हालांकि ये दोनों एक दूसरे के शत्रु माने गए हैं, लेकिन जब दो ज्ञानी ग्रह एक साथ बैठेंगे मिथुन राशि में, तो कहीं ना कहीं शुभता जो है दोनों अपने अलग अलग फल देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और गुरु इस समय अतिचारी अवस्था में है, बुध स्वराशि के आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु भी यहाँ बुध के साथ बैठ के कुछ ना कुछ अच्छा फल देने के लिए बेहतर रहेंगे। अब बुध गुरु की युति, जो मेरा अनुभव है, कहते हैं कि व्यक्ति को बहुत अच्छा ज्योतिषी बनाती है। शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप बहुत नाम कमा सकते हैं। बुध गुरु की दशांतर दशा चल रही हो या आपकी कुंडली में भी बुध गुरु की युति है, तो हम कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है, शिक्षा बड़ी उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण करते हैं और बड़े मेधावी छात्र होते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त ये योग है। अगर आप कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, समय पे कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा समय रहेगा। जिनकी प्लेसमेंट शुभ स्थान में हो रही है, तो उनके लिए तो ये और भी लाभकारी साबित होगा। बिल्कुल। तो आइए, बुध का यही गोचर आप लोगों के लिए आपकी बार राशि अनुसार क्या कुछ दे रहा है, फटाफट से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष की। मेष राशि वालों के तीसरे भाव में बन रहा है, तो देखिए भाग्य वृद्धि के योग यहाँ बना रहे हैं। ये दोनों ग्रह आपको कला संगीत के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका नाम कमाएंगे और बहुत अच्छा रहेगा, धन लाभ भी होगा। और साथ साथ ही आपका भाग्य उदय होने के योग भी है। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। वृषभ के लिए, इनके लिए बहुत शानदार है। उत्तम धन लाभ के योग बनेंगे, घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, आपके विवाह रिश्ते की बात चल सकती है, रिश्ता तय भी हो सकता है। सेहत अच्छी रहेगी, काम कारोबार इस गोचर के चलते अच्छा रहेगा और मन भी आपका काफी प्रसन्न रहेगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए भी स्थितियां बेहतर हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि में ये योग बन रहा है, तो मिथुन राशि वालों सबसे पहले तो ये बता दें कि अगर आप स्टूडेंट हैं या पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। उच्च शिक्षा प्राप्ति के बहुत अच्छे योग हैं। इस समय पे की गई शुरुआत जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब समझ लीजिए, छात्र है तो ये नंबर 1 समय है भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ाई में ध्यान नहीं देना, पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन इस समय जो आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, जो याद करेंगे, वो बड़ा जबरदस्त आपके काम आने वाला है। तो इस समय का फायदा उठाएं। काम कारोबार के लिए, धन लाभ के लिए, व्यापार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ही शानदार समय है। इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। गृहस्थ जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के 12वें भाव में बन रहा है। हालांकि 12वें भाव में जो शुभ ग्रहों की युति बनती है, तो उतना शुभ फल नहीं दे पाती है। तो यहाँ शुभ कार्यों में खर्च अधिक हो सकता है। अगर आप घर या वाहन लेना चाहते हैं तो उसकी प्राप्ति हो रही है। विदेश में रहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो ये योग आपके लिए उत्तम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा
मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, काम कारोबार में भी स्थिति अच्छी रहेगी और आय में वृद्धि तो होगी मगर खर्च भी इस समय ज्यादा रहेगा। तो बैलेंस बना के आपको चलना होगा, फिजूल खर्ची से बचना होगा। सिंह राशि। बहुत ही उत्तम है। आपकी कुंडली में तो गुरु और जो बुध की कॉम्बिनेशन लाभ स्थान में आ रही है, तो उत्तम धन लाभ का संकेत दे रही है। व्यापार में अच्छा लाभ इस गोचर से कमा सकते हैं और इसके साथ साथ ही अगर बात करें तो छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा जी। और बिजनेस में अगर बात करें तो शनि की ढैया जैसे आपको चल रही है और इसके साथ साथ ही बात करें तो मंगल केतु की युति भी स्टार्ट होगी और साथ साथ ये जो शुभ योग भी होगा। तो कहीं ना कहीं इस शुभ योग का फायदा क्या रहेगा आपको कि कुछ ना कुछ धन लाभ की प्राप्ति आपको होती रहेगी और ये योग छात्रों के लिए भी काफी अच्छा रह सकता है। बिल्कुल। आइए बात करते हैं फटाफट से कन्या के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए कविता जी बहुत ही उत्तम है क्योंकि राशि से आपके दशम भाव में बुध और गुरु आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। आपके बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुख साधनों के लिए बहुत बढ़िया है। नई शुरुआत कोई करना चाहते हैं तो इस गोचर के चलते आपको कर सकते हैं, बड़ा लाभ आपको मिलेगा। मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। आप पत्रकार हैं, कला के क्षेत्र में हैं अगर आप, तो आपको बहुत उत्तम नाम कमाने का मौका मिलेगा। तो अच्छा गोचर है। चलिए तुला के बारे में। तुला के लिए दी बेस्ट है। दी बेस्ट क्यों कहूंगा, भाग्य स्थान में बुध और गुरु सर्वोत्तम फल देते हैं। तो इस समय तुला राशि वालों की आयु अगर 30 वर्ष से ऊपर है तो भाग्योदय होने का योग बनेगा। भाग्य के द्वारा सभी कार्य पूर्ण होंगे, धन लाभ होगा। शिक्षा प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय। विदेश जाना चाहते हैं तो इस समय का फायदा उठाएं। कोई भी नई शुरुआत करनी है तो तुला राशि वालों इस समय का पूर्ण लाभ लिया जा सकता है। तो ये समय मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ही बेहतर है क्योंकि यहाँ शनि भी शुभ है, मंगल भी शुभ है आपका। अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के अष्टम भाव में बनेगा तो सेहत संबंधी परेशानियां एकदम से उठ सकती हैं जी। गुप्त शत्रु नुकसान पहुंचाने का प्रयास तो करेंगे लेकिन मंगल बली हो गया तो कुछ आपका बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। ये समय धन लाभ कमाने के लिए अच्छा है और नई शुरुआत भी कर सकते हैं क्योंकि मंगल आपका लग्नेश बली है दशम भाव में, तो बहुत अच्छी पोजीशन में है। पूरा आप लाभ ले सकते हैं लेकिन सेहत एक माइनस पॉइंट रहेगी। सेहत का इस समय आपको पूरा ध्यान रखना होगा। किसी को पैसा उधार देने से भी बचना होगा। धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन में खुशियां ला देगा ये बुध का गोचर और गुरु के साथ हैं तो गृहस्थ जीवन में खुशियां रहेंगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। विवाह के योग भी बन रहे हैं धनु राशि या धनु लग्न वालों के और कहीं ना कहीं ढैया के अशुभ प्रभाव में भी कमी आ रही है। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए अच्छा है। व्यापार से भी धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिलेगा। चलिए इसी के बाद अब फटाफट से बात करते हैं मकर के बारे में भी। मकर राशि वालों के छठे भाव में बन रहा है तो ये रोग ऋण शत्रु इस चीज को बढ़ा सकता है। बाई चांस अगर आप लोन आपका सैंक्शन नहीं हो पा रहा था तो यहाँ लोन आपको मिल जाएगा, ये लाभ है। शत्रु बाधा पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे, ये एक अच्छी बात है। खर्च कुछ अधिक रह सकता है इस समय, थोड़ा सा सोच समझ के बजट बना के चलेंगे तो अच्छा है। और कहीं ना कहीं इस गोचर के चलते मंगल भी अष्टम भाव में रहेंगे। बात करें तो जून से, तो थोड़ा सा जोखिम भरे निर्णय सोच समझ के लें। कुंभ राशि इनके लिए सर्वोत्तम है। पंचम भाव में बुध गुरु की युति शिक्षा प्राप्ति के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। आपकी संतान के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपका काम कारोबार, नौकरी, बिजनेस, आर्थिक स्थिति सब कुछ मजबूत रहती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए तो ये समय आपके लिए अच्छा है, इस समय का लाभ उठा सकते हैं। चलिए अंतिम राशि मीन के बारे में। मीन राशि वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। आपके सुख साधन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके मानसिक शांति आपकी बढ़ेगी। कहीं ना कहीं शनि का अशुभ प्रभाव कम होगा। काम कारोबार में इस समय सफलता मिलेगी। नई शुरुआत करना चाहते हैं, हालांकि 7.5 ही है तो कुंडली भी ना दिखाएं मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक अच्छी शुरुआत गलत समय पे हो। बिल्कुल। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी। कहीं ना कहीं ये आपके और आपके पार्टनर दोनों के लिए गोचर जो है पहले से काफी बेहतर आपके लिए साबित होने जा रहा है। बिल्कुल। और इसी के साथ मुझे मयंक जी को इजाजत भी दीजिए। नमस्कार।